एयरवेज हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है नवंबर मंथ के फर्स्ट 15 डेज के लिए। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे कॉन्टेक्ट में हो या नो कॉन्टेक्ट में हो, इन डिटेल में आपको बताने वाली हूँ विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस। फिर भी कोई भी सवाल है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं। इसी चैनल पे आप लोग जो है ना वीकली लव रीडिंग्स, नो कॉन्टेक्ट स्पेशल रीडिंग्स को चेक कर सकते हो। सो सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी कि आप किस माइंड में हो, ठीक है। आपका मूड क्या है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी खुद की एनर्जी क्या रहने वाली है फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। ओके, योर साइड टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। देखो एनर्जीज इस तरह की बनी हुई है कि बहुत सारा ना कहीं आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। आप कंफ्यूज मुझे दिख रहे हो, या तो दो लोगों में हो, दो सिचुएशंस में हो, या दो चीजों में हो, या दो रास्तों में हो। समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक होता है ना, जैसे कि माइंड क्लियर है कि मुझे ये करना है तो करना है। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि आप जहां पर हो ना, वहां पर आप मेंटली सुकून में नहीं हो, आप वहां से निकलना चाहते हो, ठीक है। या फिर उस पर्सन के पास जाना चाह रहे हो जिसके पास आपका सुकून है, ठीक है, जिसके साथ आपको रह करके सुकून मिलता है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि नो कांटेक्ट में है अपने पार्टनर से, मतलब कि दूर हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, और पुरानी चीजें आपको बहुत ज्यादा याद आती हैं। आप उस पर्सन से जब से डिटैच हुए हो ना, आप कहीं ना कहीं अच्छे से सो भी नहीं पाए हो, या फिर अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एक ही जगह पर स्टक हुए हुए हो, और आपको ये है कि मैं इसी पर्सन के पास वापस जाना चाहता हूँ। आप इसको बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और ये ऐसी एनर्जी है ना कि इन एंड आउट वाली सिचुएशन भी हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा तंग हो किसी जगह पर तो वहां से निकलना चाहते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी पर्सन को छोड़ना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर के पास जाना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में कुछ टाइम से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आप लोग एक दूसरे से दूर हो, मिलना चाहते हो, अच्छे से बातचीत करना चाहते हो, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो, और कहीं न कहीं कोई स्टेप ऐसा लेना चाह रहे हो जिसमें आपको पता है कि आपके खिलाफ कुछ लोग हो सकते हैं। अब हो सकता है कि आपकी फैमिली इस पर्सन के लिए नहीं मान रही थी, इस रिलेशन के लिए नहीं मान रही थी, या फिर आप लोग अलग अलग कंट्रीज में रहते हो, या फिर अलग अलग सिटीज में रहते हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ना दूर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि दोनों लोग एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। बाकी आप किसी हद तक अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हो, ताकि ये चीज़ें आपको मेंटली तौर पे बार बार डिस्टर्ब ना करें, और वो पर्सन आपके माइंड में ज़्यादा बार बार से ना आए। और यही एक वजह है कि आपका जो है ना यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप लेना आपके लिए इतना ईज़ी नहीं है। अगर कि आप खुद से कॉन्टैक्ट करो, खुद से मैसेज करो, खुद से कॉल करो। अब आपको ये है कि मुझे इसके साथ जुड़ना तो है, वापस से चीज़ें ठीक करनी है, आगे फ्यूचर का सोचना है इसके साथ, पर वो थोड़ा टफ है। यहाँ पर अब चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। पहले हमने देखना है उन लोगों के लिए जो कि कांटेक्ट में है, ठीक है। तो कार्ड्स निकल निकल के आ रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप कांटेक्ट में हो ना, तो चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। फिर हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट वालों के लिए। ओके, अगर आप हो कांटेक्ट में तो आपके पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन तो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर आप किसी के साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में वो बातचीत कर पा रहे हो, तो ये इंसान की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ऐसा कह लो कि इसकी प्योर फीलिंग्स हैं,
सम टाइम ऐसा होता है कि ये शर्मा जाता है, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो एज में थोड़े कम हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही छोटे होंगे, पर कहीं न कहीं कुछ मुझे यहाँ पे एज का गैप दिख रहा है, वो या तो आपसे छोटे हैं या अगर आपके ही एज के हैं तकरीबन, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि पर्सन जो है ना लुक्स में बहुत खूबसूरत है, बहुत डिसेंट है, चार्मिंग है, लविंग है, केयरिंग है, और ऐसे कह लो कि इसका पहनना, इसका लाइफ़स्टाइल, ये आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, प्यार करता है, और आपके हक़ में काफ़ी ज़्यादा कह लो कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर ये पर्सन इस टाइम में आपसे बातचीत कर रहा है ना, जो कि ये कर रहा है, ये आपको आउटिंग्स का भी बोलेगा, ठीक है? यानी कि कोई डेट पे जाने की एनर्जी हो सकती है, कोई रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, कुछ गिफ्ट्स या मिलना-जुलना, साथ में बैठ के खाना-पीना, और बहुत ही लविंग मैसेजेस आपको इस पर्सन की साइड से मिलने वाले हैं, ठीक है? इसके हर एक बात में आपको नज़र आएगा कि ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करता है, ठीक है? इस टाइम में इसकी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से होगा। ये पर्सन आपको हर मोमेंट पे एहसास दिलाएगा कि आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है, आपकी बहुत कदर करता है, और आपके साथ आगे भी चलना चाहता है। अब यहाँ पे एक एनर्जी इस तरह की बन सकती है कि या तो वो आउटिंग्स की प्रपोज़ल है, या तो ये शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत है जो कि आपसे करने वाला है इन फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर। या तो शादी का प्रपोज़ल है, या तो आउटिंग के, डेटिंग-चैटिंग के प्लान्स हो सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी ये पर्सन बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, और प्योर हार्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें शो करा रहा है वैसा कुछ नहीं है और झूठ है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? वो इंसान आपके पास वापस आने वाला है फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर, या फिर नहीं, अभी आपको वेट करना होगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल। देखो, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी साइड से इसको बिल्कुल भी नहीं लगता था कि आप वो सब कुछ करोगे, ठीक है? मतलब जो भी इसके एक्सपेक्टेशंस है उसके बिल्कुल अगेंस्ट आपने चीज़ें की हैं। अब हो ये रहा है कि इस पर्सन ने ना अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और ये उन लोगों में से है जो किसी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो फिर उसको जल्दी छोड़ते ही नहीं है, उसको जल्दी अपने माइंड से निकालते ही नहीं है। आप में से मुझे ज़्यादातर लोग जो है ना, या तो वो अर्थ साइन से या वाटर साइन से डील करते दिख रहे हैं, या तो देखो आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, मिडवेन, टॉरस की एनर्जी में हो सकता है, या तो फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जी में हो सकता है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, पर कुछ मेजर एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। और अगर यही ज़ोडिएक साइन है ना, तो ये पर्सन कह लो कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ठीक है? ऐसा है ना कि एक जगह पर कोई इंसान ज़िद्दी हो जाता है और वो बातें अपने माइंड से नहीं निकालता, होल्ड करके रख लेता है, और अपने दिल में बिठा लेते हैं कि उस पर्सन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, तो मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है? उसको मैं कैसे भूल जाऊँगी, इसने मेरे साथ गलत किया था। सो इनको ना ये है कि ये आपकी तरफ से बहुत हर्ट हुए हैं, और इनको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि आपने, आपका एक अपना ही सर्कल है, आपकी अपनी गैदरिंग है, अपने लोग हैं, और आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया, या जैसे ये चाहता था आपकी तरफ से वो केयर, वो सपोर्ट, वो अटेंशन, वो प्यार इसको नहीं मिल पाया, ठीक है? इसके दिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि इस पर्सन ने मेरे साथ सही नहीं करा। अब यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि भई अगर आपकी तरफ से इसको कॉन्टैक्ट हुआ तो ये आपसे बातचीत कर सकता है। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो ना, तो ये पर्सन आगे बढ़ के बातचीत यहाँ पर नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि इसको ना बहुत ज़्यादा ऐसे है कि एक तो ये पर्सन कंट्रोलिंग बिहेवियर का है, बॉसी नेचर का है, और इसका एक एटीट्यूड है, इसका स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। इसको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाने में बहुत एफर्ट्स करी है, तो मैं तो नहीं झुक सकता, और सामने वाले को उसकी गलती का जब तक एहसास नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेके चल रहे हैं कि अगर आप ठीक रहोगे इनके साथ तो ये भी आपके साथ ठीक रहेंगे, अदरवाइज़ इनके दिल से वो बातें नहीं निकलने वाली। अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि हमारे पास एंजल्स की गाइडेंस क्या है फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव लाइफ। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ, देखो पास्ट खुद को रिपीट करेगा। अब एक कार्ड लेना था पर कार्ड्स आ गए हैं दो। एक तो नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ कप। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो वहाँ पे गुस्सा मत करना, नहीं तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो पास्ट खुद को रिपीट करेगा, पास्ट वापस आएगा। वो इंसान जो आपसे दूर है,
ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में है, वो पर्सन के वापस आने के हाई चांसेस हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लोग एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट में होगे, एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओगे, एक-दूसरे से बातचीत कर पाओगे और आपका इसके साथ वही वाला अटैचमेंट और इसका वही अटैचमेंट आपके साथ बनेगा जो आप लोगों का पहले था। तो इस तरह की एनर्जी है, बाकी और थोड़ा-सा बातों पे ध्यान दिया करो और प्रायोरिटी में रखो। जिसको भी आपने आगे लाइफ में लेके चलना है ना, उसको क्लियर करो और मतलब झूठ के साथ चलोगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, कुछ भी पूछना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। टेक केयर, बाय-बाय।